अमरावती महानगरपालिका के अंतर्गत सफाई का ठेका संभाल रही कोणार्क इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के खिलाफ बडनेरा जोन क्रमांक के करीब 60 सफाई कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। वेतन भुगतान में अनियमितता, वेतन कटौती की जानकारी न देना तथा अन्य मांगों को लेकर कर्मचारियों ने काम बंद आंदोलन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जानकारी के अनुसार कंपनी द्वारा नियुक्त 60 सफाई कर्मचारियों में 7 महिला कर्मचारी भी शामिल है। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें नियमित वेतन नहीं दिया जा रहा है, वेतन से कटौती की जाती है, लेकिन कटौती किस मद में की जा रही है इसकी कोई जानकारी नहीं दी जा सकती। इतना नहीं कि कर्मचारियों को वेतन के पे स्लिप तक उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। आंदोलनकारी कर्मचारियों ने मांग की है कि करार के अनुसार 58 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों को सेवा से न हटाया जाए, महिला सफाई कर्मचारियों को कथित मानसिक प्रताड़ना से मुक्त दिलाई जाए तथा अन्य लंबित मांगों का तत्काल समाधान किया जाए। आंदोलन के दौरान हमारी मांगे पूरी करो के नारे से पूरा परिसर गूंज उठा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता शैलेश मेघवानी आंदोलन स्थल पर पहुंचे और सफाई कर्मचारियों का पक्ष मजबूती से रखा। इनकी तरफ से मैं यहाँ पर आज हमारे जितने भी सफाई कामगार है इनसे मैं मुलाकात करने आया हूँ। आज यहाँ पर इन्होंने 12/6/2026 इन्होंने आज स्ट्राइक करी है। इनकी कुछ मांगे ऐसी है कि इनको न नियमित रूप से पगार दी जा रही है, न नियमित रूप से इनको जो छुट्टियाँ दी जा रही हैं, उसके अलावा जो भी यहाँ पर लाभ मिलने चाहिए कोई भी प्रकार का लाभ इनको कंपनी की तरफ से दिया नहीं जा रहा है। कोणार्क कंपनी का काम आप पेपरों में देख सकते हैं, हर जगह पे जनता त्रस्त है और कंपनी मस्त लगी पड़ी है। इसी प्रकार का कारोबार प्रभाग क्रमांक 21 में भी है और प्रभाग क्रमांक 22 में भी है। आज त्रस्त होकर यहाँ पर हमारी बहनें हैं, ये महिलाएं हैं, मेरे भाई हैं, सब पीछे खड़े हैं। कुछ सुपरवाइज़र है, इनकी डिमांड है जो कुछ एक एज लिमिट का इन्होंने 58 साल का दिया था, एक लिमिट पर आने के बाद में भी इनको यहाँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती से निकाला है। कहीं और प्रभागों में इससे भी ज़्यादा एज वाले लोग काम कर रहे हैं। ऐसी कुछ प्रकार की इनकी डिमांड है। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे प्रशासन को जो सोया हुआ है, मनपा प्रशासन को, चाहे जाधव साहब हो, चाहे और बड़े कोई भी आला अधिकारी हो, कोई भी रिस्पांस देने को तैयार नहीं है। पता नहीं किस प्रकार की भी अभी जाधव साहब से बात करी है और जाधव साहब को ये स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि इस प्रकार का काम अगर होता होगा तो जाधव साहब कौन है? जाधव साहब हमारे वरिष्ठ आरोग्य अधिकारी है जिनके अंडर में ये सारा काम आता है। कोणार्क कंपनी जिनके अंडर में आती है और जो यहाँ पे SSI गुलाने मैडम है उनसे भी बात हुई है और यहाँ के दोनों जो SI है हमारी चौहान मैडम है, मेश्राम मैडम है, सभी से बात हुई है। सभी का बोलना है कि कंपनी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। हम तीव्र आंदोलन की यहाँ पर आपको चेतावनी देते हैं और कोणार्क कंपनी को आपके चैनल के माध्यम से, जो कि बहुत ही सुप्रसिद्ध न्यूज़ चैनल है जो हर कवरेज हर चीज़ को कवर करता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको एक स्ट्रिक्ट वार्निंग देना चाहता हूँ। अगर इस प्रकार की अगर ये हमारे कामगारों के साथ अगर ऐसा व्यवहार करते होंगे तो इसके बाद हम कंपनी का यहाँ पर घुसना और काम करना मुश्किल कर देंगे। नहीं, शहर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी निभाने वाले सफाई कर्मचारी आज अपने वेतन और अधिकारों के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर है। ऐसे में अब सवाल यह उठ रहा है कि महानगरपालिका और ठेकेदार कंपनी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान कब और कैसे करती है। जान लेते हैं सफाई कर्मचारियों की प्रतिक्रिया। प्रवीण अडकणे मी 22मध्ये सुपरवायझर आहे। जे कंपनीवाले स्टार्टला आले होते त्यांना म्हटलं होतं की ते गुरुभाई आणखी मुंबईवाले जे आले होते त्यांनी आमचा करार केला होता की आम्ही 58 वर्षवाले बंद नाही करू, त्याच्यानंतर यांचं PF AIC जे कटणार आहे आम्ही पावती देऊ, ते आम्हाला काहीच भेटत नाही आहे आणि यांचे पगार कम आहे, त्यांना 12,000, गावाला 13,000 असे सांगून सुद्धा त्यांना पैसे कम येत आहे। कोणाला 800 रुपये, कोणाला 1000 रुपये आणि 4 सुट्ट्या होत्या। आता 4 सुट्ट्यामध्ये त्यांनी म्हणलं आम्ही तुम्हाला एक तर पेमेंट देऊ, या 4 सुट्ट्या लागू करू, ते आता कोणाला लागू झालेलं नाही आहे। सुपरवायझर आहे नात्यानं ज्या तुमच्या कर्मचाऱ्यांचे कपात होत आहेत पैशाची, ते काय कपात होत आहे याची त्यांना माहिती नाही। या संदर्भात आपण कधी कंपनीकडे मागणी केली आहे का? मागणी केली 2-3 डाव दिले आम्ही, लेकिन आम्हाला इतकं हे नाही माहिती इथं कोण कोणावर आहे करून। इथे 1 ते 10 सुपर हेड ठेवलेले आहे, कोणाकोणावर कोण आहे आम्हाला माहिती
नाही आहे. आम्ही गोयल भाऊला कंप्लेंट दिली की असं असं आहे, ते गोयल भाऊला मी कंपनीवाला करोड दिलेलं आहे आणि फोन करतो, फोन उचलत नाही आहे. आजचा जो काम बंद संप आहे हा संप कुठेपर्यंत सुरू राहणार आहे? जोपर्यंत आमच्या मागण्या पुढे होत नाही तोपर्यंत आम्ही पुढे होणार आहे. झालेलं नाही. कोणार्क कंपनीचे एकूण एक सर आलते, त्याने हे माहिती केली, हे मागणी केली होती की तुम्हाला PF ESI आणि जे 58 वर्षाचे जे आपले जेवढे बुढे आहात त्याला आम्ही कामावर ठेवू, त्याला आम्ही बंद नाही करू ना बायाला काय बंद करू. बायाच्यावर बी मुद्दा आलता, ते आम्ही काम निश्चित करून आम्ही बंद केलं तर बाया बी आता आहेत. तर आमची हेच मागणं आहे की आमची पेमेंट आणि PF आणि ते जे बुढे आहात 58 वर्षवाले त्या पेमेंटची स्लिप आणि जे बुढे आहेत 58 वर्षवाले त्याला बंद नाही करायचं. मग आपली हेच मागणी आहे आणि असं होईल तर काम पुढे स्ट्रीट होऊन जाईल. ये है कि ये काउंटर में लेडीज़ नहीं है, हम कई साल से यही काम कर रहे हैं. आप अगर हमको बंद कर दिए बीच में तो आप बताओ हम कहाँ जाना. सब वही दौसा देते कि काउंटर में ये नहीं है लेडीज़ा, तो हमने कहाँ जाना. आज इतने साल हो गए, सब बातें साल हो गए. जो आता वही काम बताता, काम करते ही रहते तो भी बोलते बैठे हैं. ये भी बात है, परेशानी बहुत होती है. आपको ये काम काम हम कैसा है, बराबर कर रहे हमको अपने मैडम भी काम ईमानदारी. बताते तकलीफ किस हैं. चीज़ की आपको? वही हमको बोल रहा है, ये मैडम बाया काम को बताते बंद करने की डायरेक्ट बात बोलते करते हैं कि बस काम ही नहीं करते, बैठे रहते. ऐसा नहीं होता ना. हमको जहाँ बोलते जब बोलते हम वहाँ पहुँच जाते हैं झाड़ने के लिए, साफ सफाई करने के लिए. फिर भी कहते हैं कि हमको काम ही नहीं करते. डस्टबिन गाड़ी सब हमारे तरफ में कचरा भी उठाते, फिर भी मैडम बोलते हैं काम ही नहीं कर रहे हैं. मागण्या काय आहेत आपल्या? आमची एक मागणी अशी आहे का पेमेंट आम्हाला तारखेवरही नाही भेटत आणि पेमेंट बरोबर भेटत नाही आहे आणि PF वगैरे AIC वगैरे आम्हाला याचाही लाभ नाही भेटून राहिला आणि आम्हाला जे आता सुट्ट्या जे होते ते पण पैसे नाही भेटून राहिले. आज आपण जे काम बंद आंदोलन केलं याच्या आधी तुम्ही कंपनीला कोणार्क कंपनीला काही तक्रारी केली आहे का? तक्रारी हे केलेल्या होत्या आम्ही ना मागच्या वेळेस पण हे झालेलं होतं पेमेंटच्या वेळेस. आता मागच्या वेळेस त्या लॅपटॉपमध्ये आम्ही जाऊन सुद्धा तिथं ऑफिसमध्ये करून घेतलेलं आहे, पण ह्या वेळेसही ते झालेलं आहे का पेमेंट नाही होऊन राहिला, त्याच्यातले पैसे कटून राहिले. मागच्या वेळेसही म्हटलं होतं का PFच्या बद्दल आतापर्यंत PF नाही टाकलेला आहे ना, ESIचा लाभ आहे आम्हाला, काहीच नाही मिळून. BCN न्यूज़ के लिए बडनेरा से मचिंद्र भटकर. आप देख रहे हैं BCN न्यूज़. हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें.